चलिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। सोनी अ फ्रेंड ऑफ प्रिया wanted to buy her two-wheeler. Priya agreed to sell her two-wheeler to Sony and it was decided that price of her two-wheeler will be fixed by Priya's father who is an auto dealer. So basically यहाँ पर प्रिया's father एक थर्ड पार्टी है और वो थर्ड पार्टी प्राइस को एसरटेन करेंगे। प्राइस को एसरटेन करेंगे यानी कि यहाँ पर एसरटेनमेंट ऑफ प्राइस वाले सेक्शंस लगेंगे जो थे सेक्शन नंबर 9 और सेक्शन नंबर 10। ठीक है। प्रिया इमीडिएटली हैंडेड ओवर द कीज टू सोनी यानी कि उसने कीज सोनी को दे दी। इसका मतलब यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो गई है। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब जिसमें जो एक्चुअल गुड्स होते हैं वो मूव नहीं करते, पर जैसे यहाँ पर कीज दे दी है, एक्चुअल व्हीकल नहीं दिया है पर कीज दे दी है। हाउएवर प्रिया's father refused to fix the price as he did not want Priya to sell her vehicle. Priya expressed her inability to sell the two-wheeler to Sony and asked for return. यानी कि यहाँ से ये बात समझ में आती है कि जब वो कीज दे दी गई थी तो साथ में सोनी ने वो व्हीकल भी अपने पास ले ली, पर प्रिया के फादर नहीं चाहते हैं कि वो व्हीकल बेची जाए। तो प्रिया अब कहती है कि उसके वो व्हीकल वापस चाहिए, बट सोनी रिफ्यूज टू रिटर्न द सेम। सोनी कहती है कि वो रिटर्न नहीं करेगी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कैन प्रिया टेक बैक द व्हीकल फ्रॉम सोनी? क्या प्रिया सोनी से अपनी व्हीकल वापस ले सकती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे? तो सबसे पहले तो हम मेंशन करेंगे सेक्शन 9 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, एसरटेनमेंट ऑफ प्राइस, जिसमें ऐसा बताया गया है कि प्राइस 3 तरीके से एसरटेन करी जा सकती है। या तो वो कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स कर सकते हैं, या तो कोई वैल्यूअर फिक्स करेगा, थर्ड पार्टी फिक्स कर सकता है, या फिर कोर्स ऑफ डीलिंग के तहत वो फिक्स होगा। सेक्शन नंबर 10 में क्या दिया है कि अगर थर्ड पार्टी वैल्यूएशन नहीं कर पाए, जैसे कि इस केस में प्रिया के फादर को वैल्यूएशन करना था, प्राइस बताना था, पर वो नहीं बता पा रहे हैं, तो उस केस में एग्रीमेंट वॉइड बन जाएगा। उस केस में एग्रीमेंट वॉइड बन जाएगा। पर साथ में ये भी लिखा है सेक्शन नंबर 10 में कि अगर बायर को पोजेशन मिल चुका है, अगर बायर के पास सामान जा चुका है, तो क्या बायर उसको फ्री में एंजॉय कर सकता है? नहीं, ये तो गलत होगा। बायर मस्ट पे अ रीजनेबल प्राइस। अगर बायर को पोजेशन मिल गई है तो बायर मस्ट पे अ रीजनेबल प्राइस इफ गुड्स आर रिसीव्ड। अगर सामान नहीं मिला होता तो प्राइस देने की जरूरत नहीं है, पर सामान मिल गया है और उसको यूज करना भी चालू कर दिया है, यानी कि लैंग्वेज में वर्ड यूज किया था एप्रोप्रिएट करना चालू कर दिया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्रोप्रिएट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्रोप्रिएट? एप्रोप्रिएट करने का मतलब है यूज करना चालू कर दिया है। तो उस केस में जो बायर है उसको रीजनेबल प्राइस तो देना पड़ेगा, वो फ्री में उस गुड्स को एंजॉय नहीं कर सकता। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि प्रिया एक्चुअली में वो व्हीकल सोनी से अब वापस तो नहीं मांग सकती। सोनी उसका रीजनेबल प्राइस पे कर देगी, भले ही उसके प्रिया के फादर ने प्राइस नहीं बताया है, तो रीजनेबल प्राइस पे करके सोनी वो टू व्हीलर को यूज कर सकती है। दिस इज द आंसर टू फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा है? विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ प्रिया हैड नॉट हैंडेड ओवर द व्हीकल टू द सोनी? यानी कि अगर व्हीकल हैंड ओवर नहीं किया गया है, तो अगर व्हीकल हैंड ओवर नहीं किया गया है तो ये वाला पॉइंट अभी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट अभी वैलिड हो जाएगा कि क्योंकि थर्ड पार्टी ने कोई वैल्यूएशन भी नहीं किया है, व्हीकल हैंडओवर भी नहीं हुआ है, तो एग्रीमेंट वॉइड हो गया है। जब एग्रीमेंट वॉइड हो गया है तो अब व्हीकल देने की जवाबदारी नहीं है। प्रिया के पास में जो व्हीकल है वो प्रिया के पास ही रहेगी, उसे व्हीकल देने की जरूरत नहीं है। तो आंसर कैसे बनेगा? सिंस द एग्रीमेंट इज वॉइड बिकॉज नो प्राइस वॉज फिक्स्ड, प्रिया कैन रिटेन द पोजिशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेन? वो अपने पास में रख सकती है वो व्हीकल को, उसको देने की जरूरत नहीं है अनटिल द प्राइस इज फिक्स्ड। प्रिया चाहे तो जब तक प्राइस फिक्स ना हो जाए तब तक वो पर्टिकुलर व्हीकल अपने पास में रख सकती है। इसका फुल लेंथ आंसर भी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला है, आप सब लोग उसे चेक कर लीजिएगा।